वालेकुम, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाने पर विश्व हिंदू परिषद व दुर्गा वाहिनी की बहनों द्वारा अत्यंत उत्साह के साथ मंदसौर ग्रामीण STUP कीर्ति बेघल व नाहरगढ़ थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति सहित मौजूद सभी पुलिस कर्मियों के तिलक लगाकर आरती उतारकर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर मिठाई खिलाकर आशीर्वाद लेते हुए रक्षा बंधन पर्व मनाया गया। गौरतलब है कि राष्ट्र सेवा में समर्पित पुलिसकर्मी को अपने परिवार के साथ रक्षा बंधन पर्व मनाने के लिए छुट्टियां नहीं मिलती है, क्योंकि राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है। उन्हें घर की कमी महसूस न हो, इस उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद व दुर्गा वाहिनी की बहनों द्वारा रक्षा बंधन का कार्यक्रम विशेष तौर पर इन्हीं कर्मियों के बीच आकर मनाती है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद व दुर्गा वाहिनी की बहनों द्वारा बताया गया कि पुलिस कर्मियों व परिवार की खुशहाली दीर्घायु जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना की, साथ ही सड़क दुर्घटनाओं, नशे, जुए के कारोबार पर पूर्णतः रोक लगाए व महिलाओं प्रति बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगे, साथ ही संपूर्ण जिले वासियों के लिए खुशहाली व सुरक्षा बनी रहे, ऐसी कामनाओं के साथ बताया कि यह लोग त्योहारों के समय पर भी अपने परिवारों के साथ शामिल नहीं हो पाते, इसलिए समाज का यह कर्तव्य बनता है कि हम लोग इनके साथ आत्मीयता रखते हुए त्योहारों को मनाएं, जिससे प्रशासन व समाज के बीच में जो दूरी है वह कम हो। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद व दुर्गा वाहिनी की बहनों मौजूद थी। बहुत अच्छा लगा। हम भी चाहते हैं कि हम भी रक्षाबंधन मनाएं, क्योंकि यही जो है हमारे साथ में आज इन्हीं की वजह से हम अपने घर परिवार में खुशी से हर त्यौहार मना सकते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। हम बहुत खुश हैं और हमारे यहाँ नाहरगढ़ प्रखंड की बहनें हमारे साथ है, वो भी हमें बहुत खुशी है। हम चाहते हैं कि यहाँ की बहनें आगे से आगे बढ़े और अधिक संख्या में आएँ और हर साल रक्षाबंधन का कार्यक्रम अपने परिवार के साथ में, अपने गांव की बहनों के साथ में, मातृशक्ति के साथ में, दुर्गा वाहिनी की बहनों के साथ में हर थाने में जा के रक्षाबंधन का कार्यक्रम करें। आपका नाम? मेरा नाम वंदना सेन है। मैं मंदसौर जिले से शक्ति साधना केंद्र प्रमुख। मंदसौर के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ बाबा के दरबार में एक माह बाद फिर दान पात्र खोले गए और दान राशि गणना शुरू की गई। मंगलवार को मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा दान पात्र खोले गए और दान की गणना शुरू की गई। बता दें कि पवित्र सावन माह के बीच मंदिर परिसर में रखे दान पत्रों को खोलकर दान राशि की गणना की गई थी। इसमें लाखों की दान राशि प्राप्त हुई थी। एक बार फिर करीब एक माह बाद मंदिर प्रबंध समिति द्वारा महादेव के दरबार में प्राप्त हुई दान राशि की गणना प्रारंभ की गई। ये एक माह पश्चात पेटी खोली गई है और गिनती कार्य प्रारंभ हो चुका है। मंदिर की 7 पेटी दान पेटी खुल चुकी है और करीब अभी तक लाख सवा लाख की गिनती हो चुकी है। आपका ओम प्रकाश शर्मा, सहायक प्रबंधक। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और यात्रा 6 और 7 दिसंबर को मंदसौर जिला मुख्यालय पर रहेगी, जिसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। मंदसौर नगर पालिका के विद्युत मेंटेनेंस के वाहन से शहर में अलग अलग स्थान पर बैनर, पोस्टर व भाजपा के झंडे लगाए जा रहे थे, जिसे देख मंदसौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह तोमर ने आपत्ति लेते हुए उक्त वाहन को रुकवाया और कर्मचारियों से चर्चा की। वहीं मामले की जानकारी नगर पालिका CMO को दी। जब CMO ने अवकाश पर होने की बात कही तो उन्होंने जिला कलेक्टर को बताया और मीडिया से चर्चा में बीजेपी पर जमकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता के नशे में मदहोश हो चुकी है और वह सरकारी मशीनरी और कर्मचारियों का पूरी तरह दुरुपयोग कर रही है। तोमर ने यह भी कहा कि जो कर्मचारी नगरपालिका के वाहन में सवार होकर बीजेपी के बैनर, झंडे, पोस्टर लगा रहे हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए, उन्हें निलंबित किया जाए और उन्हें सरकार का काम करने का इतना ही शौक है तो वह नगरपालिका की नौकरी छोड़ भाजपा कार्यकाल कार्यालय में जाकर नौकरी करे। आपने और बीजेपी के झंडे लगाए जा रहे थे नगरपालिका गाड़ी द्वारा। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सरकारी मशीनरी का खुला दुरुपयोग कर रही है। हम लगातार इस बात को आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन आज ये प्रमाण सामने है कि नगर पालिका परिषद जो मंदसौर शहर की लाइट की विद्युत व्यवस्था है उसको ठीक नहीं कर पा रही है। जो वाहन लाइटें सुधारने के लिए दिया गया है, उस वाहन का उपयोग पिछले 2 दिनों से
पूरे शहर में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाने में किया जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक कृत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी संवैधानिक संस्थाओं को, सभी सरकारी संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी की जागीर समझ लिया है, अपनी बापोती समझ लिया है। मैं जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने सीएमओ को फ़ोन किया, सीएमओ अवकाश पे हैं, कलेक्टर महोदय को मैंने संज्ञान में दिया है और मैंने कहा है उनसे कि तत्काल इस कार्य को रोका जाए और जिसके इशारे पे भी ये कार्य हो रहा है, कर्मचारी के इशारे पे, उसको तत्काल निलंबित किया जाए और उसको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दो। अगर इतना ही शौक है इन कर्मचारियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का, तो नगर पालिका की नौकरी छोड़ दें और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाके वो नौकरी करें और उनका काम करें। ये बहुत ही दुखद घटना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों का, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रही है, इनको शर्म आनी चाहिए। इनके पास कार्यकर्ताओं का टोटा हो गया है। कार्यक्रम, जब राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं तो कार्यकर्ता झंडे लगाते हैं, इनके पास कार्यकर्ता बचे नहीं हैं। ये सरकारी कर्मचारियों को अपना कार्यकर्ता समझ रहे हैं, इतने सत्ता के मद में मदहोश हो चुके हैं और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने इस गाड़ी को रुकवाया है और मैंने मांग की है कलेक्टर से, मैंने मांग की है नगरपालिका सीएमओ से, इन कर्मचारियों को तत्काल निलंबित किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मंदसौर में धाकड़ समाज जनों द्वारा अपनी आराध्य देव भगवान बलराम जी महाराज की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। शहर में भव्य बाइक रैली निकाली गई। रैली का शहर भर में कई जगह स्वागत हुआ। जानकारी अनुसार प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के 2 दिन पूर्व धाकड़ समाज जनों द्वारा अपने आराध्य भगवान बलराम जी की जयंती मनाई जाती है। इस बार भी समाज जनों द्वारा भव्य आयोजन आयोजित किया गया, जिसमें यशनगर स्थित समाज के छात्रावास से एक भव्य बाइक रैली की शुरुआत की गई, जो कि शहर के श्री गोल्ड चौराहा, महारानी लक्ष्मीबाई चौराहा, गुप्ता चौराहा होते हुए बीपीएल और गांधी चौराहा सहित कई मार्गों से यह बाइक रैली निकाली गई। यात्रा पुनः छात्रावास यशनगर पहुंची। यहां भगवान बलराम जी महाराज की भव्य पूजा अर्चना की गई। इसके बाद सभी समाजजनों का सामूहिक सहभोज हुआ और कार्यक्रम का समापन हुआ। धाकड़ समाज मंदसौर जिले के द्वारा जितने भी धाकड़ समाज अपने आराध्य देव भगवान बलराम जी की जयंती जो है 5 सितंबर को बनाई जा रही है, उसके तहत ये यात्रा निकाली जा रही है। किन किन मार्गों से निकाली जा रही है? ये हमारे छात्रावास यशनगर से स्टार्ट होकर के श्री गोल्ड से महारानी लक्ष्मीबाई चौराहे, वहाँ से गुप्ता कचौरी, बीपीएल चौराहे, बीपीएल से हॉस्पिटल, ये अपन क्या कार्यक्रम किए जाएंगे? मुख्य कार्यक्रम हमारा रहेगा, यहाँ पर भोजन प्रसादी का रहेगा, भगवान आराध्य देव की पूजा अर्चना करेंगे हम सब और उसके बाद सब सकुशल भाएगा। आपको परमानंद धाकड़ संयोजक, धन्यवाद जयंती। मध्य प्रदेश में जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही तमाम राजनीतिक दलों की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। अब आम आदमी पार्टी ने चुनाव कैंपेनिंग के साथ यह भी साफ कर दिया कि सितंबर माह की अंतिम सप्ताह में मंदसौर संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों पर पार्टी अपनी उम्मीदवार घोषित देगी। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के मंदसौर जिला अध्यक्ष गंगाराम पाटीदार ने आप कार्यालय पर प्रेस वार्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 25 सितंबर तक पार्टी संसदीय क्षेत्र की 8 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। पार्टी साफ छवि, पार्टी के प्रति वफादार और अच्छे कार्यकर्ताओं को ही चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। वही कहा कि पैसे के दम पर उम्मीदवारी तय नहीं होगी। बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए पाटीदार ने कहा कि दल बदलने वाले नेता बीजेपी या कांग्रेस में ही हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी में ऐसा नेता नहीं है, यहाँ कोई सीधिया भी नहीं है। चुनाव में जीत हासिल करने के सवाल पर आप जिला अध्यक्ष ने कहा कि जीत चुनाव के माहौल पर निर्भर करती है। अंतिम समय में आम आदमी पार्टी अपनी कैंपेनिंग से माहौल बदल देगी। 25 तारीख तक, 25 सितंबर तक हमारी पार्टी के उम्मीदवार तय हो जाएंगे और सितंबर महीने में मंदसौर की 8 विधानसभाओं में, मंदसौर संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। कैसे उम्मीदवार रहेंगे आपके? उम्मीदवार में पूरी प्राथमिकता जो स्वच्छ छवि वाले हैं, जो पार्टी के प्रति वफादार और पार्टी के कार्यकर्ता है, जिनके बारे में पार्टी ये विश्वास करती है कि ये कभी बिकने वाले लोग नहीं है, कभी टूटने वाले लोग नहीं है। चाहे वो कितना ही गरीब हो या अमीर हो, उसको जिताने की जिम्मेदारी पार्टी लेती है। उसको कोई बहुत आर्थिक खर्च करने की ज़रूरत नहीं हो, आर्थिक स्थिति उसकी कैसी भी हो, पैसे के दम पे कोई उम्मीदवारी तय नहीं होगी। देखा जाता है कि जब विधायक बन जाते हैं उसके बाद जैसे भाजपा में बिके और कांग्रेस की सरकार की टूट के और फिर भाजपा की सरकार बनी, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसे उम्मीदवार कांग्रेस में या भाजपा में हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी में नहीं। अगर आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देती तो अभी तक दिल्ली में हमारी सरकार नहीं रहती। दिल्ली में भी भाजपा ने कितने ही ऑपरेशन लोटस चलाए हैं, करोड़ों रुपए के ऑफर दिए हैं, किंतु गरीब से गरीबी विधायक हमारा कोई बिका नहीं है। यहाँ पे कोई सिंधिया बनने वाला नहीं है,
और सिंधिया जैसा भी व्यक्तियों को टिकट हम देंगे नहीं। टिकट की जिम्मे उसी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा जिसके बारे में पार्टी को ये संदेह न रहे कि आगे जाके बिक जाए। क्या लगता है कितने उम्मीदवार आपके जीत सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश में? ये चुनाव के माहौल पे निर्भर करेगा। अभी केजरीवाल जी का कैंपेन चालू होगा तो आखिरी टाइम में भी हवा ऐसी बदलेगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। क्या सर्वे हो चुका है आपकी पार्टी का? सर्वे चल रहा है। आप कह रहे हैं 25 तारीख को उम्मीदवार घोषित हाँ, तो किए। वो सर्वे चल रहा है ना। अभी भी सर्वे जारी है। हाँ, 25 तारीख तक नाम चले जाएंगे, ऊपर से नाम आ जाएंगे हमारे यहाँ। कोई ओपन हो जाएगा 25 के 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। 30 हाँ, पर यानी सितंबर महीने में नाम आ जाएंगे। आपका शुभ नाम? गंगाराम पाटीदार, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी मंदसौर। जन आशीर्वाद यात्रा को नीमच में हरी झंडी दिखाने के बाद स्पेशल ट्रेन से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव रात 12 बजे पिपलिया मंडी पहुंची। यहां उन्होंने निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। उनके साथ सांसद सुधीर गुप्ता और वेस्टर्न रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र सहित रेलवे स्टाफ साथ रहा। पिपलिया मंडी में रेल ओवरब्रिज के निरीक्षण के बाद रेल मंत्री अश्विन वैष्णव रात 12:25 पर मंदसौर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्होंने सांसद सुधीर गुप्ता से मंदसौर के बारे में जानकारी ली। मंदसौर स्टेशन पर वे करीब 10 मिनट रुके। कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करने के बाद वे रतलाम के लिए रवाना हो गए। उल्लेखनीय है कि जन आशीर्वाद यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विन वैष्णव नीमच पहुंचे थे। आयोजन के बाद शाम को रेल मंत्री वैष्णव ने नीमच रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इसके बाद वे स्पेशल निरीक्षण ट्रेन से नीमच से रतलाम के लिए रवाना हुए थे। मंदसौर शहर के तहसील कार्यालय परिसर में विगत 10 दिनों से हड़ताल कर रहे पटवारी संघ ने मंगलवार को तिरंगा रैली निकाली। पटवारियों की इस रैली में ग्राम कोटवार और किसान भी शामिल रहे। जानकारी अनुसार अपनी वेतन विसंगति सहित के विभिन्न मांगों को लेकर पटवारी गत 10 दिनों से हड़ताल पर है। हड़ताल के दौरान पटवारी संघ ने आज मंगलवार को तिरंगा रैली निकाली और प्रदर्शन किया और सरकार को अपनी मांगे बताई। खास बात यह भी रही, आज पटवारियों की इस तिरंगा रैली में ग्राम कोटवार और किसान भी शामिल हुए। हड़ताल कर रहे पटवारियों ने बताया कि वह विगत 25 सालों से अपनी वेतन विसंगति को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। पिछले दिनों ही राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में पटवारी अपनी मांगों को लेकर जुटे थे। सरकार द्वारा उचित जवाब न मिलने पर अब पटवारी संघ जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मंदसौर में भी यह धरना प्रदर्शन जारी है। पटवारी साहब जो कोटवार संघ भी शामिल हैं। हमारे 4000 वेतन मिलता है। 4000 में परिवार नहीं चल सकता है, ना बच्चों को पालन पोषण कर सकते। सीमांत निवेदन है कि हमसे कलेक्टर शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, विलम्ब हो तो कलेक्टरेट पर दर्जा दिया जाए। 18 से 24,000 के दिन है। 24 घंटा हम काम करते हैं, लेकिन हमारे को कोई सुविधा नहीं मिलती है। जिला अध्यक्ष गोपाल साहू मंदसौर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पटवारी संघ की आज हड़ताल को 9वां दिन चल रहा है और हम प्रत्येक दिन एक नवाचार करते हैं। कभी भगवान की प्रार्थना करते हैं, कभी राखी बंधवाई हमने, और कभी हवन वगैरह करा है, भजन मंडली करा है। एक दिन मुंडन भी किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के आह्वान पर तिरंगा रैली निकालकर और शासन प्रशासन और आम जनता का ध्यान हमारी मांगों के तरफ आकर्षित करने के लिए और शासन को हमारी मांगों को मानने हेतु आकृष्ट करने के लिए ये रैली निकाली गई है। आज कोटवार संघ भी आपके साथ? कोटवार संघ और किसान भी हमारे साथ में हैं और हम इस रैली के माध्यम से हमारी मांगों को शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? राम सिंह सिसोदिया, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ, जिला मंदसौर। 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर पंचशील एकेडमी में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था संचालक गण मुकेश धनौतिया, MLA कुशवाहा, हेमंत पाटीदार व प्राचार्य श्रीमती उषा पाटीदार ने सरस्वती माता व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की चित्र माल्यार्पण, पूजन और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक मान हेमंत जी पाटीदार ने अपनी उद्बोधन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि शिक्षक का हमारे जीवन में अमूल्य योगदान है। शिक्षकों के बिना यह मानव जीवन सार्थक नहीं है। हर किसी के जीवन में एक गुरु या शिक्षक का होना बेहद आवश्यक है। इसलिए हम सभी को सदा शिक्षकों का मान सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों पर अमल करना चाहिए।
विद्यालय के प्राचार्य श्रीमती उषा पाटीदार समाज में शिक्षक की महत्व और इतिहास में शिक्षक के अविस्मरणीय योगदान के बारे में बताया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ये तो सच है कि भगवान है आदि गीतों पर नृत्य, नाटिकाएं, भाषण आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राघव, अनुष्का, निखिल, सृष्टि, अनन्या, संस्कृति, आरव, विधि, अक्षिता, पीयूष, प्रज्ञा, शिवम, आरव आदि विद्यार्थियों ने प्रस्तुति दी। समस्त संचालक द्वारा विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन कुमारी महिमा, कुमारी प्रिंसी, कुमारी रीतू पाटीदार ने किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के उप प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह परिहार ने अतिथियों और सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का कार्यक्रम के सफल आयोजन पर आभार व्यक्त किया। मंदसौर शहर में सहकारी बैंक के सामने 21वें दिन भी जारी रही पैक्स कर्मचारियों की हड़ताल। कर्मचारियों ने कहा, जब तक सरकार मांगी नहीं मानती तब तक जारी रहेगी हड़ताल। जानकारी अनुसार मंदसौर में संयुक्त सहकारी समिति पैक्स कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में मंदसौर जिले के सहकारिता समिति के कर्मचारियों के द्वारा अपनी प्रमुख मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल जारी है। मंगलवार को हड़ताल के 21वें दिन भी जारी रही। बता दें कि हड़ताल के दौरान पैक्स कर्मचारी लगातार अलग अलग प्रकार के प्रदर्शन कर हड़ताल पर बैठे हैं। संगठन ने बताया कि वे कई वर्षों ने अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सेवामान में लाभ शब्द जोड़, इससे हमें वेतन नहीं मिल रहा है, इसलिए उनकी मुख्य मांग यही है कि सेवा नियम में लाभ शब्द को विलोपित करें और पैक्स कर्मचारियों को वेतन मान दिया जाए। इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर सरकार महापंचायत बुलाए, सहकारिता कर्मचारियों की मांगों को सुने और उनका निराकरण करे। क्या कहें, किस तरह? आज का 21वां दिन है और 55,000 कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में धरना स्थल पर डटे हुए हैं और सभी का यही कहना है कि अब की बार आर या पार, अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो हम सरकार के विरुद्ध बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम पूरे 55,000 कर्मचारी धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। पवन जोशी। मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर जिला इकाई मंदसौर जिला स्तर पर दिनांक 16 अगस्त से हम सभी कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। हमारी जो मांगे हैं, वेतनमान, कैडर फंड निर्माण हो, ताकि हम सभी कर्मचारी जीवन निर्वाह आसानी से कर सकें। इसलिए प्रशासन से हमारी मांग है कि सेवा नियम लागू करे और वेतनमान चालू करे, और जब तक शासन प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा तब तक हम आज 21 दिन पूरे हो चुके हैं। जब तक हमारी मांगे मंजूर नहीं होगा तब तक हम धरना स्थल पर धरना ख़त्म नहीं करेंगे। हम सभी कर्मचारी, पूरे मध्य प्रदेश के 55,000 कर्मचारी पूरे प्रदेश में हड़ताल पर हैं। जब तक प्रशासन हमारी तो और नहीं सुनेगा तब तक हम हड़ताल समाप्त करने वाले नहीं हैं। और प्रशासन अन्य कर्मचारियों का अनेक प्रकार से सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, लेकिन सहकारिता कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि कृपया सहकारिता समिति कर्मचारी की ओर ध्यान देकर, हमारी हड़ताल 21वां दिन चल रहा है और आने वाले अन्य दिनों तक हम हड़ताल पर रहेंगे जब तक हमारी मांगे मंजूर नहीं होगी। मेरा नाम नंदलाल धनगर, प्रदेश महासचिव, मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी महासंघ भोपाल। मंदसौर जिले के सतामाऊ सुबासरा क्षेत्र में बारिश की कमी से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। किसान परेशान हैं। किसान फसल को अब पशुओं को खिलाने पर मजबूर हो गए। बारिश की इस कमी से आगामी फसल पर भी संकट है। किसानों ने बताया कि लगभग 12 से 15,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से किसानों का नुकसान हो रहा है। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि अल्प वर्षा के कारण फसलें नष्ट हो रही है, जिसके चलते वह अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। हालत यह है कि किसान बीज के बराबर भी उत्पादन नहीं होने की बात कर रहे हैं। जहां किसान परेशान है, लेकिन किसानों का कहना है कि संकट की घड़ी में ना कोई सूद लेने पहुंच रहा है, ना कोई सर्वे दल सर्वे जांच करने आया है। फसल बीमा भी समय से नहीं मिल रहा है और मिलता भी है तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान। संकट की इस घड़ी में किसानों ने सरकार से मुआवजा और बीमा देने की मांग की है। जिले में कम बारिश के कारण क्षेत्र को सूखाग्रस्त करने की मांग उठ रही है। ऐसे में आने वाले त्योहार से लेकर सब चीज़ों में किसान जी नुकसान तो होगा। फेस्टिवल में भी सब में दिक्कत होगी। अगली फसल में भी दिक्कत आने वाली है। पानी नहीं रहेगा तो अगली फसल कैसे होगी। महंगाई भी एक तरफ, फसल नहीं होगी तो किसान अपनी कैसे व्यवस्था निकालेंगे? कोई नहीं निकाल पाएगा ना सर, तो इसीलिए कोई मुआवजा वगैरह यही उम्मीद है कि कुछ मिल जाए तो थोड़ा सा किसान लोगों को राहत मिल जाए। कितना सब नुकसान बहुत हुआ, सब कम से कम 70-80% नुकसान हो गया सब। 15-20% बचा है, बस कुछ भी नहीं।
सोयाबीन में तो बिल्कुल ख़त्म है साहब, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा। हाँ, कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल वो पापड़े रह गए सब। कितने दिन हो गए पानी गिरे? पानी गिरा तो सब महीना 1.5 महीना हो गया है। हाँ, आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी अड़द उड़द निकाल रहे साहब, अड़द बिल्कुल कुछ भी नहीं है, 50 किलो भीगे के अड़द उड़द निकलेंगे साहब। लगभग कितना नुकसान हुआ है फसल में? फसल में नुकसान मतलब 70 से 80% नुकसान है साहब, 80% ऊपर हो गया साहब। क्या आपकी जो लागत है वो निकल पाएगी? नहीं निकलेगी साहब, बिल्कुल नहीं निकलेगी साहब, लागत भी नहीं निकल पाएगी? नहीं निकलेगी साहब, बिल्कुल। शारदा कोचिंग क्लासेस रामपुरा में भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मना। उक्त अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार रियाज मंसूरी, ग्राम डायली के पूर्व सरपंच शांतिलाल दायमा, वर्तमान सरपंच सुंदर दायमा, रामपुरा कांग्रेस अध्यक्ष श्री संदीप सोनी का आतिथ्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदा के पूजन अर्चन से हुआ। पश्चात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर तिलक पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा अपने उद्बोधन में छात्र छात्राओं को अपने जीवन में शिक्षक की भूमिका प्रेरक प्रसंगों द्वारा बतलाई गई, जिससे भैया बहन अपने जीवन में शिक्षक की भूमिका को समझ सके। इस अवसर पर सर्वपल्ली देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन के बारे में छात्र छात्राओं को प्रेरक उद्बोधन भी दिए, उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने के बारे में जानकारी दी गई। छात्र छात्राओं द्वारा भी शिक्षक दिवस के रूप में अपने विचार व्यक्त किए। कोचिंग क्लास के संचालक अमित दामा द्वारा सभी अतिथियों का हार्दिक आभार माना। हाँ, फिर से शिक्षक दिवस के रूप में आज जो शारदा कोचिंग क्लासेस ने जो आयोजन किया है उसके बारे में कुछ बताएंगे? शिक्षा के क्षेत्र की अग्रणी कोचिंग संस्था शारदा कोचिंग क्लासेस के संचालक अमित जी दायमा और उनकी टीम के द्वारा आज यहाँ पर शिक्षक दिवस का आयोजन रखा गया। इसमें हम सभी उपस्थित हुए, क्योंकि आज हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनका जन्म आज 5 सितंबर 1888 को हुआ था और 1962 से उन्होंने अपना जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया और उसी परंपरा जो आज तक चल रही है। आज चूँकि शिक्षक का जो राष्ट्र के नवनिर्माण में योगदान है, उस योगदान को नमन करने का दिन है। हम सब शिक्षक जो इस राष्ट्र के नवनिर्माण और नव सृजन में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी शिक्षकों को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और क्योंकि कहते हैं कि गुरु बिना गत नहीं, धनी बिना पत नहीं। निश्चित रूप से गुरु के मार्गदर्शन के बिना किसी का जीवन सफल नहीं हो सकता। हमारे जीवन को सफल बनाने वाले समस्त गुरुजनों को मैं एक बार पुनः शिक्षक दिवस के अवसर पर उन सभी गुरुजनों को बधाई, शुभकामनाएँ देता हूँ। उनके दीर्घायु जीवन की और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।